हेलो फ्रेंड्स, मैं अखिलेश कुमार यादव आप ही के यूट्यूब चैनल इक्के टीचर एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोग के लिए एक बहुत ही छोटी स्टोरी लेकर आया हूं जिसका हेडिंग है द पावर ऑफ अ रूमर। रूमर का अर्थ होता है अफवाह, पावर का मतलब होता है ताकत, शक्ति। तो इसका अर्थ हो जाएगा एक अफवाह की ताकत। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और मेरा प्रयास होगा कि इस स्टोरी के माध्यम से आपको अंग्रेजी सिखाने का मेरा प्रयास होगा और मैं कोशिश करूंगा कि हर एक वर्ड की मीनिंग आपको बताता चलूं। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं पहले सेंटेंस को। वंस अपॉन अ टाइम इन द जंगल। वंस अपॉन अ टाइम का अर्थ होता है एक समय की बात है, इन द जंगल यानी कि जंगल में। देयर लिव्ड यानी लिव्ड का अर्थ होता है रहता था। अ हेयर, हेयर का अर्थ होता है खरगोश यानी एक खरगोश। अंडर अ कोकोनट ट्री यानी कोकोनट के पेड़ यानी नारियल के पेड़ के नीचे रहता था। वन डे ही वाज रेस्टिंग अंडर इट, एक दिन वह उसके नीचे आराम कर रहा था। फिर से देख लेते हैं। वंस अपॉन अ टाइम का अर्थ हो गया एक समय की बात है, जंगल में नारियल के पेड़ के नीचे एक खरगोश रहता था। एक दिन वह उसके नीचे आराम कर रहा था। फिर आगे क्या होता है, व्हाट वुड हैपन टू मी यानी मेरा क्या होगा, इफ़ द अर्थ वर द ब्रेकअप, अगर पृथ्वी टूट गई तो। यानी वह सोच रहा था कि मेरा क्या होगा अगर पृथ्वी टूट गई तो। ही थॉट यानी वह सोचा। आगे देखते हैं। सडनली, सडनली का मतलब होता है अचानक। देयर वाज अ थर्ड, थर्ड का मतलब होता है गिरना। फ्लोवेड बाई अ रम्बलिंग साउंड यानी अचानक क्या हुआ, गड़गड़ाहट की आवाज़ के साथ धड़ की आवाज़ हुई। इट हैपेंड, यह हो गया। थॉट द हेयर, खरगोश ने सोचा। द अर्थ इज ब्रेकिंग अप यानी पृथ्वी टूट रही है, ऐसा उसने सोचा। आगे देखते हैं। ही जम्प्ड अप एंड रन फास्ट, वह उछला और भागा। वाई आर यू रनिंग, तुम क्यों दौड़ रहे हो। आस्क अ, आस्क यानी होता है पूछना या फिर बताना भी होता है। अ गॉट यानी एक बकरी ने। हु यानी जो। क्रॉस्ड हिज पाथ, जो उसको रास्ते में मिली। जब वह दौड़ रहा था तो उसको उसके रास्ते में एक बकरी मिली। उसने पूछा तुम क्यों दौड़ रहे हो। द अर्थ्स ब्रेकिंग अप, पृथ्वी टूट रही है। साउटेड द हियर यानी खरगोश चिल्लाया कि पृथ्वी टूट रही है। यूड बेटर रन टू यानी अच्छा होगा कि तुम भी भागो। भागो यानी दौड़ो। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। यानी वह भागते हुए उस बकरी से कहता है कि अच्छा होगा कि तुम भी दौड़ो। The goat ran so fast that she overtook the hare. Overtook का अर्थ होता है पीछे छोड़ देना। यानी the goat ran so fast यानी जो बकरी थी वह इतनी तेज दौड़ी कि उसने जो है कि खरगोश को पीछे छोड़ दिया। The earth's breaking up, पृथ्वी टूट रही है। The earth is breaking up यानी पृथ्वी टूट रही है। सी साउटेड, वह चिल्लाई। एट अदर गोट्स, दूसरी बकरियों पर। वेन सी वाज पासिंग सून, जब वह पास कर रही थी यानी अपने रास्ते पर चलकर तेज़ी से दौड़ रही थी तो उसके रास्ते में जो बकरियां मिली उसको उसके ऊपर वह चिल्लाई कि पृथ्वी टूट रही है, पृथ्वी टूट रही है। सून यानी जल्द। हंड्रेड्स ऑफ गोट्स
बिगन टू स्कैम्पर्स, यानी जल्द ही क्या हो गया, सैकड़ों बकरियां जो है क्या हो गई, वो भी भगदड़ मच गया, वो भी डर के मारे इधर उधर भागने लगी। थ्रू द फॉरेस्ट, यानी जंगल में इधर से उधर भागने लगी। अदर एनिमल्स गॉट, एक सेकेंड थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं फिर देखते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं। सून यानी जल्द ही, हंड्रेड्स ऑफ गोट्स बिगन टू स्कैम्पर थ्रू द फॉरेस्ट, यानी जल्द ही सैकड़ों बकरियां जो है क्या हो गई, भगदड़ करने लगी, इधर उधर भागने लगी। अदर यानी दूसरे, एनिमल्स यानी जानवर, गॉट कॉच ऑफ इन द पैनिक। पैनिक का मतलब होता है घबराना, यानी दूसरे जो जानवर थे वह फंस गए इस भगदड़ में। द न्यूज वाज स्प्रेड, स्प्रेड का मतलब होता है फैल जाना, यानी यह जो न्यूज थी, यह जो सूचना जो थी वह चारों तरफ फैल गई। फ्रॉम माउथ टू माउथ एंड सून, यानी एक मुंह से दूसरे मुंह यह बात अचानक फैल गई। एवरीवन न्यू, सभी जान गए, द अर्थ वाज ब्रेकिंग अप, कि पृथ्वी टूट रही है। आगे इट वाज नॉट लॉन्ग बिफोर द होल जंगल वाज ऑन द मूव, और ज़्यादा समय नहीं लगा, सारा जंगल जो है, सारे जंगल के यानी जानवर जो है इधर उधर मूव करने लगे। देयर साउंड्स ऑफ क्राइंग ड्यू टू, कहाँ गया, यहाँ पर दिया गया है, देयर साउंड्स ऑफ क्राइंग, क्राइंग यानी चिल्लाना, ड्यू टू ट्रेटर फिल्ड द एयर, यानी कि जल्द ही उनकी आवाज़ें जो है पूरे हवा में फैल गई, हवा में गूंजने लगी। आगे क्या होता है, अगले पेज पर चलते हैं और देखते हैं, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं, शुरू करते हैं। अ लायन किंग ऑफ द जंगल स्टैंडिंग ऑन अ रॉक्स, यानी जंगल के राजा शेर ने एक चट्टान पर खड़े होकर सॉ द एनिमल्स, जानवरों को देखा, रनिंग एंड वंडरेड व्हाट वाज गोइंग ऑन, यानी जंगल के राजा शेर ने एक चट्टान पर खड़े होकर जानवरों को भागते देखा और सोचा कि यह क्या हो रहा है। ही हास्टेंड डाउन एंड पॉइंटिंग हिमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द एनिमल्स शाउटेड एट देम टू स्टॉप, यानी वह तेजी से नीचे आया और खुद को जानवरों के सामने रखते हुए उन्हें रुकने के लिए चिल्लाया। हिज कमांडिंग प्रिसेस स्टैम्पेड द रेस्टिंग टाइड ऑफ पैनिक एमॉन्ग द एनिमल्स, यानी उसकी प्रभावशाली उपस्थिति ने जानवरों के बीच बहुत बढ़ती दहशत की लहर को रोक लिया। फिर आगे क्या होता है, द अर्थ इज अ ब्रेकिंग ऑफ, सेकेड अ पैरोट सिटिंग ऑन अ रॉक नियर हिम, पृथ्वी टूट रही है, उसके पास एक चट्टान पर बैठा एक तोता चिल्लाया। हु सेड सो, ऐसा कौन कहता है। आई हेयर इट फ्रॉम द क्रोज, मैंने कौवे से सुना था। ऐसा जो है कि कौन बोलता है, जो चट्टान पर बैठी हुई जो तोता था वह बोला कि मैंने जो है यह बात कौवे से सुनी। द क्रोज सेड, यानी कौवे ने कहा, दे हैड हियर्ड इट फ्रॉम द मंकीज, यानी कौवे ने कहा कि मैंने जो है बंदरों से सुनी थी। द मंकी सेड, बंदरों ने कहा, देयर इन्फॉर्मेंट्स वर द एलिफेंट्स, यानी
बंदरों ने कहा कि यह जानकारी हमें हमारे मुखबिर हाथियों से मिली है। दे सैड द टाइगर्स वर देयर सोर्स। हाथियों ने कहा यह हमें जानकारी जो है कहाँ से मिली, बाघों से मिली। when the gods were finally implicated, the pointed to one other, यानी आखिर अंतिम में जो है कि जब बकरियों पर यह बात आई, यानी जब बकरियों को फंसाया गया तो उन्होंने एक दूसरे की ओर इशारा करना शुरू किया, जब तक कि अंत में one who had started it all was identified, यानी जब बकरियों को अंततः फंसाया गया तो उन्होंने एक दूसरे की ओर तब तक इशारा किया जब तक कि उस व्यक्ति की पहचान नहीं हो गई जिसने यह सब शुरू किया था। फिर आगे क्या होता है देखते हैं। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो है कि यहाँ पर शेर है और यहाँ पर जो है तोता बैठा हुआ है और यहाँ पर बाकी सभी जानवर हैं और इन सभी को जो है शेर ने रुकाया है वहाँ पर। फिर आगे क्या है देखते हैं, शेर क्या बोलता है। द लायन इन्वेस्टिगेट द साउंड विच द हेयर हैड हियर्ड एंड फाउंड दैट इट हैड बीन केस्ड बाई अ लार्ग कोकोनट, यानी शेर ने उस आवाज़ की पहचान की जो खरगोश ने सुनी थी और पाया कि यह आवाज़ एक बड़े नारियल के कारण हुई थी। नाउ यानी अब, गो बैक वापस जाओ, टू योर होम्स यानी अपने घर को। सेड द लायन टू द एनिमल्स, यानी शेर ने कहा उन जानवरों को, हु यानी जो, हैड बीन रनिंग अवे जो दौड़ रहे थे, उन्हें शेर ने कहा कि ठहरो, अब अपने घर वापस जाओ। एंड हु नाउ लुक वेरी फुलिश, यानी जो भाग रहे थे उन्हें शेर ने क्या कहा, घर जाओ अपने, और जो भी जानवर जो है भाग रहे थे वह मूर्ख लग रहे थे। द अर्थ इज सेफ, पृथ्वी सुरक्षित है। नेक्स्ट टाइम यानी अगली बार। चेक अ रूमर बिफोर एक्टिंग ऑन इट, इस पर मतलब बोलता है शेर कि आप लोग अपने घर वापस जाइए, पृथ्वी जो है वह सुरक्षित है और अगली बार जो है किसी भी अफवाह की जांच करने के बाद ही उस पर कोई प्रतिक्रिया आप लोग दें। तो डियर फ्रेंड्स, आज की ये स्टोरी जो है यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।